Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.4 बेसिक फैक्ट्स अबाउट रिपोर्टिंग। फाइंडिंग द लीड। अब देखिए, रवि इज द रिपोर्टर ऑफ अ न्यूज़पेपर इन अ मेट्रो सिटी। रवि एक महानगर, मेट्रो सिटी को महानगर कहा जाता है, के एक समाचार पत्र में रिपोर्टर है। ठीक है। वन इवनिंग ही गेट्स इंफॉर्मेशन दैट एन एयरक्राफ्ट हैज क्रैश्ड नियर द एयरपोर्ट। एक शाम में खबर मिलती है कि हवाई अड्डे के पास एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इन द नेक्स्ट 5 minutes ही गेट्स मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सीडेंट एज फॉलोज। अगले 5 मिनट में घटना से जुड़े अन्य विवरण उसे प्राप्त होते हैं। जो क्या क्या विवरण मिलता है उसको? इट वॉज नॉट अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट। वह यात्री विमान नहीं था। द PM वॉज ट्रैवलिंग इन दैट फ्लाइट। प्रधानमंत्री विमान में यात्रा कर रहे थे। इट वॉज एन एयरफोर्स फ्लाइट। यह वायु सेना का उड़ान था। इट वॉज कमिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। विमान मुंबई से दिल्ली आ रहा था। ओनली 10 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड। विमान में केवल 10 यात्री सवार थे। The PM's personal secretary and 5 other senior officials were also on that flight. प्रधानमंत्री के निजी सचिव तथा 5 अन्य अधिकारीगण भी विमान में मौजूद थे। The accident happened because of engine failure. इंजन फेल होने के चलते यह दुर्घटना हुई। No survivors in the accident. दुर्घटना में कोई भी जिंदा नहीं बचा। रवि नाउ हैज़ टू राइट द स्टोरी। रवि को अब समाचार लिखना है। ही हैज़ टू फाइंड द लीड। अब देखिए, उसे सबसे पहले लीड या आमुख बनाना है। ही थिंक्स ऑफ वेरियस ऑप्शंस एज द फर्स्ट सेंटेंस। पहले वाक्य पर काफ़ी सोच विचार किया उसने। फाइनली ही अराइव्स एट द फॉलोइंग सेंटेंस एज लीड। PM डाइज इन प्लेन क्रैश। अब देखिए, काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह लाइन लिखता है, प्रधानमंत्री की विमान दुर्घटना में मौत। कैन यू थिंक ऑफ अ बेटर लीड? यह लाइन से अच्छा क्या आप कुछ लाइन सोच सकते हैं? द लीड और ओपनिंग सेंटेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ न्यूज स्टोरी। यह जो लाइन होती है जिसको हम लोग ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं, वह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अ गुड लीड अट्रैक्ट्स रीडर्स अटेंशन टू द स्टोरी। एक अच्छी लीड जो पाठक है या दर्शक है या श्रोता है उसका ध्यान तुरंत अपने तरफ खींचती है। द सेम इज द केस विथ लिसनर्स और व्यूअर्स। अ गुड लीड विल कैच देयर अटेंशन एंड कंपेल देम टू गो थ्रू द स्टोरी। अब एक अच्छी लीड जब होती है तो जो रीडर है, जो लिसनर है, जो व्यूअर है, वह पूरा कहानी जानना चाहते हैं, वह पूरा कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं। लाइक न्यूज़ स्टोरीज, लीड्स कैन ऑल्सो बी हार्ड और सॉफ्ट। अ हार्ड लीड इज सूटेड फॉर सीरियस स्टोरीज। अ सॉफ्ट लीड इज आइडियल फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज एंड फीचर टाइप रिपोर्ट्स। अब देखिए, जो हमारा समाचार का जो हम लोग न्यूज़ स्टोरीज आगे देखे थे, उसी की तरह जो लीड होता है वो भी हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। ठीक है। हार्ड लीड वो होता है जहाँ पर जो स्टोरी है वो बहुत सीरियस है, और सॉफ्ट लीड वहाँ होता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फीचर टाइप रिपोर्ट्स रहता है। आइए दूसरा देखते हैं। फिर होता है फाइंडिंग द एंगल। अब समाचार का एंगल देखना। द एंगल ऑफ अ स्टोरी इज द मोस्ट वाइटल पार्ट। समाचार में एंगल उसका अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अ न्यूज स्टोरीज इज बेस्ड ऑन द एंगल इट टेक्स। जब रिपोर्टर समाचार को पता करता है तो जो एंगल से बताया जाता है उस हिसाब से वो स्टोरी बनता है। वंस अ रिपोर्टर गेट्स ऑल द फैक्ट्स अबाउट अ स्टोरी, द चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट एंगल बिगिंस। जब रिपोर्टर समाचार से जुड़े सारे तथ्य जुटा लेता है, उसके बाद वह सही
एंगल या सही तरीका चुनता है। द रिपोर्टर हैज़ टू डिसाइड इट क्विकली बिकॉज द स्टोरी हैज़ टू बी रिपोर्टेड एट द अर्लीस्ट। अब रिपोर्टर को यह काम जल्दी करना पड़ता है क्योंकि उसे तय समय से समाचार देना होता है। सो एवरी रिपोर्टर फेसेस दिस क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग द एंगल। इसलिए हर रिपोर्टर के सामने स्टोरी एंगल का प्रश्न सामने आता है। लेट अस सी हाउ एन एंगल इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ फैक्ट्स गिवन। आइए हम जानने का प्रयास करें कि जो जानकारी होती है, जो तथ्य होते हैं, उनके आधार पर समाचार का एंगल कैसे निर्धारित होता है। द फॉलोइंग साइलेंट पॉइंट्स आर फ्रॉम द यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। अब देखिए, निम्नलिखित में आपको जो यूनियन बजट है उससे लिया गया है। देखिए, अ नेशनल प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड फॉर द एल्डरली। बुजुर्गों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा। गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सरकार 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट हाइक्ड। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर वुमेन टैक्स पेयर्स इंक्रीज्ड। आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी। महिला करदाताओं के आयकर छूट की सीमा बढ़ाई गई। फार्मर्स टू गेट ₹60,000 करोड़ एग्रीकल्चरल डेप्ट रिलीफ पैकेज। किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का पैकेज। एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 16% टू 14%। अब देखिए, आबकारी शुल्क 16% से घटकर 14% हुई। स्मॉल कार्स 2 and 3 व्हीलर्स टू कॉस्ट लेस। छोटी कार, 2 पहिया तथा 3 पहिया वाहनों के दाम घटेंगे। द रिपोर्टर हैज़ टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंगल फ्रॉम दिस। अब जो रिपोर्टर है उसको समाचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एंगल चुनना होगा। दो ऑल दीज फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ रीडर, द रिपोर्टर हैज़ टू डिसाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। हालांकि जितने भी यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं वो सभी पाठक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन रिपोर्टर को इनमें से सबसे उपयुक्त का चुनाव करना होगा। कंसिडरिंग दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री and more than 60% of the people depend on farming for a living, it will be appropriate if we decide the debt relief for farmer as the angle of the story. अब देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है तथा 60% लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। अतः किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की स्टोरी का एंगल चुनना सबसे सही रहेगा। While deciding the angle, the reporter has to weigh various factors. If the reporter is working for a newspaper, the angle should be selected accordingly. If the reporter is for an economic paper, the angle changes accordingly. If it is for a foreign agency, then the angle changes for overseas readers. Story angle निर्धारित करने में अन्य कारक भी रिपोर्टर के लिए मायने रखते हैं। अगर रिपोर्टर किसी समाचार पत्र से जुड़ा है तो उसके अनुरूप एंगल चुनना होगा। यदि किसी आर्थिक समाचार पत्र के लिए रिपोर्टिंग की जा रही है तो एंगल उसके हिसाब से होगा। यदि यह किसी विदेशी एजेंसी के लिए है तो विदेशी पाठकों के अनुसार स्टोरी होगी। तो ये ध्यान देना होगा कि वो जो समाचार पत्र है उसके रीडर्स कौन होंगे। बॉडी ऑफ अ स्टोरी, आइए समाचार का हम लोग विस्तार देखते हैं। वंस द लीड इज फाइनलाइज्ड एंड द एंगल डिसाइडेड, देन कम्स द बॉडी ऑफ द स्टोरी। इट इज द फ्लैशी पार्ट, ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स कम्स इन द बॉडी। लीड तथा एंगल एक बार चुन लिया जाता है, निर्धारित हो जाता है, उसके बाद समाचार की बॉडी या विस्तार विकसित होती है। यह समाचार का सर्वाधिक विस्तृत भाग है जिसमें अधिकांश तथ्य तालिकाएं दी हुई होती हैं। While writing the body, a reporter has to be fluent in the language.
A good story requires an easy flow. By this, we mean the reader should be able to sustain interest till the last sentence. अब जो रिपोर्टर होता है, जब वह विस्तार या बॉडी लिखता है तो उसकी भाषा पर उसका पकड़ होना चाहिए। एक अच्छे समाचार में सरलता और प्रभाव होना चाहिए। इससे समाचार की अंतिम पंक्ति तक पाठक की रुचि बनी रहती है और पाठक पूरा समाचार पढ़ता है। For writing a story, the most commonly used method is of an inverted pyramid. समाचार लेखन का सर्वाधिक प्रचलित शैली विलोम स्तूप शैली है। देखिए, ये जो पिरामिड है ये उल्टा है, इन्वर्टेड पिरामिड। जो आपको बहुत सारा जानकारी मिलता है उससे आप थोड़ा सा जानकारी निकालते हैं, ठीक है। आप सारा जानकारी नहीं देते हैं, जो मेन पॉइंट्स है उसी को आप लोगों तक देते हैं। By inverted pyramid we mean while going to the bottom the importance will narrow down. So when writing the story, the reporter should put the crucial points in the opening paragraphs. The less important matters can come in the following paragraphs. Towards the end, the reporter should give least important details of the stories, which even if not published, does not affect the overall impact of the stories. Inverted pyramid यह स्पष्ट करता है कि समाचार जैसे जैसे खत्म होने वाला है, समापन की ओर बढ़ता जाता है, तो उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश कम हो जाता है। अतः समाचार लिखते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को आरंभिक पैराग्राफ में देना चाहिए। अंत में कम महत्व के तथ्य रिपोर्टर समाचार में देता है। इससे यदि समाचार में वह अंश नहीं भी छपता है तो कभी समाचार की पूर्णता पर उसका असर नहीं पड़ता है। तो जो ज़रूरी है वो पहले दिया जाता है, फिर कम ज़रूरी वाला बात दिया जाता है।